ओम श्री परमात्मा अष्टमोध्याय अक्षर ब्रह्मयोग। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अद्भुत या भौतिक प्रकृति क्या कहा गया है, अदेव या देवता किसको कहते हैं, कृपया बताइए। हे मधुसूदन, इस शरीर में अध्यक्ष या यज्ञ का स्वामी कौन और कैसे है? मरने के समय आप संयत आत्मा वाले और या भक्त करने वाले पुरुषों द्वारा आप कैसे जाने जाते हैं? तब श्री भगवान ने कहा, अर्जुन के इस बार पूछने पर भगवान ने कहा कि परम अक्षर ब्रह्म है, यानी दिव्य अविनाशी ब्रह्म है। स्वभाव यानी सनातन प्रकृति आध्यात्म या आत्मा कहलाती है। जीवों के भौतिक शरीर उत्पन्न करने वाले सृष्टि का नाम कर्म कहलाता है। अद्भुत या भौतिक प्रकृति नाशवान यानी विनाशशील या परिवर्तनशील है। भौतिक प्रकृति या अद्भुत विनाशशील या परिवर्तनशील है। पुरुष यानी सूर्य चंद्रमा जैसे समस्त देवता सहित विराट रूप अदैव कहलाते हैं। हे देवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में या सबके शरीर में स्थित परमात्मा, मैं ही परमात्मा अध्यक्ष कहलाता हूँ। जो पुरुष अंतकाल में मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, वह पुरुष मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। हे कुंती अर्जुन, जिस भी भाव को अंतकाल में स्मरण करते हुए मनुष्य शरीर छोड़ता है, वह सदा उस भाव से भावित हुआ उस भाव को ही अवश्य प्राप्त कर लेता है। यानी कि कोई मनुष्य अंतकाल में श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करते शरीर छोड़ता है या परमात्मा का स्मरण करते शरीर छोड़ता है, वह परमात्मा को या श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त हो जाता है। जिस शरीर का स्मरण करेगा अंतकाल में मनुष्य, वह उसी शरीर को प्राप्त होगा। इसलिए अर्जुन, तू सभी काल मेरा स्मरण कर और युद्ध करे। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए मन बुद्धि वाला होकर तू मुझे निश्चित ही प्राप्त होगा। अभ्यास और योग से युक्त न अन्य ओर जाने जिससे चिंतन करता हुआ मनुष्य दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है। सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से लघुतर, सबके पालक, अचिंत स्वरूप यानी अकल्पनीय, अंधकार से भरे सूर्य के समान वर्ण वाले परमेश्वर का, जो मरण काल में भक्त से युक्त होकर योग बल के द्वारा अचल मन से प्राणों को दोनों भवों में के बीच पूर्णतया स्थापित करके वहाँ स्मरण करता है, वह उस ऊपर गुण वाले दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है। सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से लघुतर, सबके पालक, अचिंत स्वरूप यानी अकल्पनीय, अंधकार से परे सूर्य के समान वर्ण वाले परमेश्वर का, जो मरण काल में भक्त से युक्त होकर योग बल के द्वारा अचल मन से प्राणों को दोनों भवों के मध्य पूर्णतः स्थापित करे वहाँ स्मरण करता है, वह उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त होता है, जिसे वेदों के ज्ञाता अक्षर या विनाशी कहते हैं। वीतराग यानी संन्यास आश्रम में रहने वाले सन्यासी मुनि जिस अक्षर परमात्मा में प्रवेश करते हैं, जिनकी आसक्ति खत्म हो गई है, आसक्त रहित मुनि हैं, वे जिस परमात्मा में प्रवेश करते हैं, जिस अक्षर अविनाशी परमात्मा की इच्छा करते हुए मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उस पद को मैं तुझसे संक्षेप में कहूँगा। सभी इंद्रियों को रोककर यानी ज्ञानेन्द्रियाँ, कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, कर्मेंद्रियाँ, हाथ, पैर, वाणी, लिंग, बुधा को और उनके इंद्रिय विषय शब्द, रूप, गंध, स्वाद, स्पर्श में न लगाकर मन को हृदय में बंद करके
यानी मन को केवल आत्मा में लगाकर वायु विषयों को छोड़कर योग की धारणा में स्थित होकर अपने प्राणों को मस्तक में ठहराकर ओम एक अक्षर का उच्चारण करते हुए और मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। यानी कि इंद्रियों को रोककर और मन को हृदय में स्थित करके योग की धारणा में स्थित होकर अपने प्राणों को मस्तक में ठहराकर ओम एक ऐसे अक्षर का उच्चारण करते हुए और मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर छोड़कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो पुरुष अनंत चित्त वाला भक्त निरंतर नित्य मेरा स्मरण करता है उस नित्य लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। जो अनंत चित्त वाला भक्त निरंतर नित्य मेरा स्मरण करता है उस नित्य लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। मुझको प्राप्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा लोग दुखों के घर रूप अनित्य क्षणिक पुनः को नहीं प्राप्त होते। ब्रह्म भवन से लेकर सभी लोग पुनरावृत्तिशील हैं, यानी जो इन लोगों को प्राप्त होता है वह जन्म मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। परंतु अर्जुन मुझको पा लेने के बाद फिर जन्म नहीं होता। ब्रह्मा का जो दिन है वो सहस्र युग यानी 432 करोड़ रहने वाला और रात्रि सहस्र युग वाली यानी 420 करोड़ को जो जानते हैं वो दिन रात जानते हैं। ब्रह्मा के दिन का गणना इस प्रकार है। एक युग में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग होते हैं। ऐसे ही 1000 सतयुग, 1000 त्रेतायुग, 1000 द्वापर युग, 1000 कलयुग का एक ब्रह्मा का दिन होता है। सतयुग में 17,28,000 वर्ष होते हैं। त्रेता युग में 12,96,000 वर्ष होते हैं। द्वापर में 8,64,000 वर्ष होते हैं और कलयुग में 4,32,000 वर्ष होते हैं। इस प्रकार चारों योगों का योग 43,20,000 होता है। इस प्रकार 1000 युग के 432 करोड़ होते हैं, यानी 432 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का दिन होता है और 4032 करोड़ वर्ष की ब्रह्मा की रात भी होती है। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त से सभी जीव उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा के रात के आरंभ काल में सभी जीव उसी अव्यक्त नामक तत्व में लय या विलीन हो जाते हैं। वह ही यह अवश्य जीवों का समस्त समुदाय होकर 432 करोड़ वर्ष तक ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में लय हो जाता है, यानी उसी परमात्मा में विलीन हो जाता है और ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में ये सभी जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार 432 करोड़ वर्ष तक जन्मते और मरते रहते हैं और अंत में परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। परंतु उस अव्यक्त से श्रेष्ठ जो दूसरा सनातन अव्यक्त भाव है, यानी अव्यक्त प्रकृति है, जो सभी जीवों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। यानी कि यहाँ तक कि ब्रह्मा के अपनी आयु 100 वर्ष पूरा करने के बाद भी मृत्यु को प्राप्त, ब्रह्मा भी अपनी 100 वर्ष आयु पूरा करने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जबकि ब्रह्मा का दिन 432 करोड़ और रात्रि 432 करोड़ होती है। इस प्रकार दिन और रात, ब्रह्मा की रात और दिन 864 करोड़ का होता है। उसकी 100 वर्ष की आयु 864 को अगर यदि 36,000 से गुणा करते हैं तो 3,11,04,000 करोड़ वर्ष ब्रह्मा की आयु हुई, उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। परंतु अविनाशी परमात्मा और अव्यक्त जो परमात्मा है वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, कभी नष्ट नहीं होता। उस परमात्मा अक्षर अव्यक्त यानी अविनाशी और कल्पनीय अचिंतनीय कहते हैं, उसी को परम गति कहते हैं। जिस परमात्मा को पाकर फिर नहीं लौटते वही मेरा परम धाम है। वह परम पुरुष जिससे श्रेष्ठ कर कुछ भी नहीं है, जिसके अंतर्गत सभी जीव हैं
और जिससे यह पूरा ब्रह्मांड प्राप्त है उसे अनंत भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि अध्याय 7 के श्लोक 7 में कहा गया है कि अर्जुन, मुझसे श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं है। सूत्र में धागे में मड़ियों के समान सब कुछ मुझ में पिरोया हुआ है। ऐसे ही अध्याय 11 के श्लोक नंबर 43 में कहा गया है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण ने कहा था कि आप चराचर जगत के पिता, गुरु और महानतम पूजनीय हैं। हे अतिम प्रभावशाली, तीनों लोकों में आपके समान कोई भी नहीं है। आपसे बढ़कर दूसरा हो ही कहाँ सकता है। ऐसे ही अध्याय 10 के श्लोक नंबर 41 में कहा गया है, भगवान ने खुद स्वयं कहा है, जो भी विभूति कांत और सत्व वस्तु या जीव है उसको तू मेरे तेज की अंश से उत्पन्न हुआ जान। अथवा अर्जुन, इस प्रकार बहुत जाने से तेरा क्या प्रयोजन है। इस संपूर्ण जगत को मैं अपने एक अंश से धारण करके स्थित हूँ। हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन, जिस काल में गए हुए योगी जन अनरावती यानी वापस न आना, आरुति यानी वापस आना को प्राप्त होते हैं, उस काल को मैं तुझसे कहता हूँ। यानी जिस काल में गए हुए योगी एक में वापस नहीं आते हैं और ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, दूसरी में गए हुए योगी वापस आ जाते हैं और वो जन्म मृत्यु के चक्र में लगे रहते हैं। अग्नि, प्रकाश, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण के 6 माह में गए हुए ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। यानी प्रकाश या ज्ञान के मार्ग में गए हुए ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं और उनका जन्म मृत्यु का चक्र छूट जाता है। धुआं, रात्रि, कृष्णपक्ष, दक्षिणायन के 6 माह जिसमें गए हुए योगी जन चंद्रमा सम ज्योति को पाकर अनेक वर्षों तक वहाँ रहकर फिर लौट आते हैं और उनका जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। यानी कि अंधकार और अज्ञान के मार्ग में गए हुए योगी जन जन्म मृत्यु के चक्र में आते जाते रहते हैं। शुक्ल और कृष्ण ये यानी प्रकाश और अंधकार यानी ज्ञान और अज्ञान से के ये दोनों जाने के मार्ग संसार में सनातन माने गए हैं। एक से मनुष्य अनावृति यानी वापस नहीं आता है और जो ज्ञान के मार्ग से गया हुआ योगी वापस नहीं आता है, और दूसरे मार्ग से योगी जन्म मृत्यु के चक्र के कारण वापस आता है। यानी अज्ञान के मार्ग से गया हुआ योगी जन्म मृत्यु के चक्र को पाकर वापस आता है। इन दोनों जानने वाले शुक्ल कृष्ण यानी ज्ञान अज्ञान के मार्गों को जानने वाला कोई योगी मोह को प्राप्त नहीं होता। इसलिए अर्जुन, तू सभी काल में योग युक्त हो, यानी हर समय योग में लगा रहे, यानी भगवान का स्मरण करता रहे। वेदों में, यज्ञों में, तपों में, दानों में जो पूर्ण फल दिखाया गया है यह प्राप्त होता है। योगी मेरी महिमा को पूर्णतः जानकर इन सब वेद, यज्ञों, तपों, दानों के पूर्ण फलों को स्वतः ही प्राप्त कर लेता है और परम आदि स्थान को प्राप्त होता है।